You will never be able to surprise us. We have not been surprised. We were ready. We responded. We denied. मैंने कहा था कि we will retain the escalation ladder. We have that initiative in our hand. I said that we will surprise you. Wait for that surprise. I said that our response will be different. See it for yourself. The response will come, and response will come differently. Now it is time for India to wait for our response. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज की वीडियो बहुत अहम है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की जंगी तैयारियां क्या हैं, जंग के हवाले से पाकिस्तान क्या तैयारियां कर रहा है, हालात पाकिस्तान और भारत की जंग के हवाले से कहां पे पहुंच चुकी हैं। तो इस वीडियो को आप मुकम्मल देखिएगा, आपको मालूमात भी मिलेगी। मुझसे अक्सर एक सवाल किया जाता है, सिर्फ एक सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सवाल ये होता है कि आप सारी बातें छोड़ दें, आप ये बताएं कि जंग कब लग रही है। पाकिस्तानियों को इतना जुनून है, हालांकि दुनिया में लोग जंग से डरते हैं, लोग तौबा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि अल्लाह हमें जंग से बचाए, लेकिन पाकिस्तानी कौम इतनी बहादुर कौम है और इतनी एक्साइटेड कौम है। एक ही सवाल होता है, कहते हैं आप सारी छोड़े, आप ये बताएं कि जंग कब लग रही है, हिंदुस्तान के साथ हमें लड़ने का मौका कब मिलेगा। मैं हैरान होता हूं कि ये लोग इतने एक्साइटेड हैं। आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आपका भी यही सवाल होता होगा, अक्सर आप ये सवाल करते हैं कि जंग कब लग रही है। अब जो मैंने शुरू में कहा कि पाकिस्तानी कौम इतनी बहादुर कौम है, बाकी कौमें तौबा करती हैं जंग से, लेकिन ये इंतज़ार में हैं कि जंग कब लगेगी। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह कोई बुरी वजह नहीं है, उसका वजह कोई ऐसी वजह नहीं कि हम अनपढ़ या कोई इस तरह का मसला है। उसका मसला ये है कि हम मुसलमान हैं, हमारे ऊपर जिहाद फ़र्ज़ है, हमारे दीन का हिस्सा है, इसलिए भी हम इंतज़ार करते हैं। उसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि कश्मीर में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, वो हमें रोज़ बुलाते हैं, हमें याद करते हैं, लिहाजा इसलिए भी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमें मौका मिले और हम अपने कश्मीरी भाइयों की मदद करें। लिहाजा वो तमाम लोग जो इस बात का इंतज़ार कर रहे थे या ये सवाल पूछ रहे थे कि जंग कब लगेगी, पाकिस्तान की तैयारियां क्या हैं, क्या इस वक्त पाकिस्तान और भारत के माबैन चल रहा है, तो हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पे हार चुका है चाइना से, और इस बात का इतराफ़ सरकारी तौर पे कर लिया गया है। 6 जून को एक इंतहाई अहम मीटिंग हो रही है चीन में और भारत में आर्मी लेवल पे। अब भारत मिन्नतें कर रहा है, तरले कर रहा है कि खुदा के लिए हमारी जान छोड़े, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते। लेकिन चीन का एक ही मौक़िफ़ है, जंग की तैयारी करें, हम लड़ने के लिए आए हैं, हम पीछे जाने के लिए नहीं आए, हम लड़ के जाएंगे, बल्कि हम यहाँ पे कब्जा जमाए रखेंगे। मुकम्मल कंक्रीट के पक्के बंकर्स तैयार हो गए हैं। अगर इतने पक्के रोड बन गए हैं, बंकर्स तैयार हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि चीन वापस जाने के लिए नहीं आया। अब इन तमाम तर हालात में जब चीन वापस जाने के लिए नहीं आया, भारतीय मीडिया, भारतीय अवाम और पूरी दुनिया ये मुतालबा कर रही है कि हमें बताया जाए आखिर हिंदुस्तान को हो क्या गया है, चीन के सामने क्यों घुटने टेके हैं। इन सारी बातों का जवाब सिर्फ और सिर्फ मोदी के पास अब ये है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई महाज खोल दे ताकि सारी अटेंशन उधर डिवर्ट हो जाए, और ये मोदी ज़रूर करेगा। लिहाजा अब पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे तैयार है सरप्राइज़ देने के लिए। पाकिस्तान के साबिक DG ISPR ने एक जुमला कहा था कि आप सरप्राइज़ नहीं दे सकते, हम आपको सरप्राइज़ देंगे, आप हमारे सरप्राइज़ का इंतज़ार करें। लिहाजा हमने सरप्राइज़ दिया था। अब पाकिस्तान के मौजूदा DG ISPR ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू की है। उनका ये कहना था कि जंग के लिए हम तैयार हैं, भारत ने तैयारी कर रखी है, भारत किसी वक्त भी हमला कर सकता है, हम भारत का मुकाबला करेंगे, हम भारत को जवाब देंगे, हम भारत को ज़रूर जवाब देंगे, हम भारत को पूरी ताकत से जवाब देंगे। ये DG ISPR का बयान है।
हम मुकम्मल तौर पे तैयार हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, हमने तैयारी कर रखी है। दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे, ये जंग फैसला कुन होगी। हम पीछे नहीं हटेंगे, फिर आपने नहीं कहना कि आप पीछे हट गए हैं। लिहाजा हम तैयार हैं, हम पूरी कुव्वत से जवाब देंगे और ज़रूर देंगे। DGISPR ने यह कहा कि भारत ये सब कुछ क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे हजीमत उठाना पड़ रही है चीन से, क्योंकि चीन मुसलसल असले में इजाफा कर रहा है, मुसलसल आर्मी में इजाफा कर रहा है, मुसलसल आगे बढ़ता जा रहा है। और इस स्पीड से अगर बढ़ता रहा तो हो सकता है कि वो दिल्ली तक पहुंच जाए, फिर भारत को अपना आप बचाना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका से मदद मांगी जा रही है, लेकिन अमेरिका ने जवाब दे दिया है। अब इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान के इंतहाई अहम और सीनियर एंकर पर्सन इमरान खान, जिनका YouTube चैनल भी है, उनकी गुफ्तगू इंतहाई अहम है और बतौर सबूत, बतौर सनद मैं आपके सामने उनकी गुफ्तगू रखना चाहता हूँ इन सारे हालात में। वो कहती हैं कि भारत को सरप्राइज देने का वक्त आ चुका है और इसकी तैयारी कर ली गई है। उसका पहला सबूत ये है कि खान साहब ने, आर्मी चीफ ने ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया है। जंगी तैयारियों का जो मुकम्मल तौर पे मुआयना है वो किया गया है। वो कहते हैं कि अब जंग फर्ज हो चुकी है, अब कश्मीर जब तक आज़ाद नहीं होगा तब तक जंग जारी रहेगी। पाकिस्तान अब पीछे नहीं हटेगा, अब जो जंग होगी वो फैसला कुन जंग होगी। अब तो हम FATF की धमकियों में भी नहीं आ रहे, हम FATF से नहीं डरेंगे। मुकम्मल तौर पे जंग होगी और फैसला कुन जंग होगी। ऐसा नहीं होगा कि हम पीछे हट जाएं या वो पीछे हट जाएं, बल्कि हम लड़ेंगे। भारत ज़रूर हमला करेगा और हम ज़रूर भारत को सरप्राइज देंगे। ये मुकम्मल तौर पे वीडियो वीलॉग में कहना था इमरान खान, जो कि एंकर है उनका, कि मेरे पास सबूत हैं। इस बात का तहिया किया गया है कि हम लड़ेंगे, फैसला कुन जंग होगी, फिर नहीं देखा जाएगा कौन बचा है कौन नहीं बचा, कोई मसलियत नहीं होगी। लिहाजा मुकम्मल तौर पे पाक आर्मी तैयार है। देखें, एक जानब DGISPR कह रहे हैं कि हमला हो सकता है, हम सरप्राइज देने के लिए तैयार हैं। दूसरी जानब खान साहब की, DGISI की और कमर बाजवा साहब की, जो कि आर्मी चीफ है, उनकी मुलाकात हो रही है और मुकम्मल तौर पे कहा जा रहा है कि अब हम झुकेंगे नहीं, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान तैयार है। दूसरी जानब मुसलसल लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग का सिलसिला जारी है। कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म सितम का सिलसिला जारी है। लिहाजा ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान पीछे हट जाए, कि पाकिस्तान और भारत के माबैन अब जंग ना हो, बल्कि जंग नागुज़ीर हो चुकी है। एक अहम खबर आपके सामने रखना चाहता हूँ, सिर्फ पाकिस्तान में ही हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत नहीं पाई जा रही, हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए हैं, कश्मीर को आज़ाद करो के नारे लग गए हैं। हिंदुस्तान का एक शहर है बेंगलोर, बेंगलोर में एहतजाज जारी है और जो अकलीतों के साथ जुल्म हो रहा है उसमें नारे लगे हैं, जिसकी वजह से मोदी सरकार शदीद परेशानी का शिकार है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं और कश्मीर को आज़ाद करो के नारे लगे हैं, जबकि जो केरला में जुल्म किया है इन लोगों ने, जिस पर आलमी मीडिया भी चीख रहा है कि ये किस तरह के लोग हैं, ये इंसानों के साथ क्या मोहब्बत करेंगे, ये तो जानवरों के साथ भी जुल्म करते हैं। जो एक हाथी के साथ, एक हामला हथनी के साथ जिसकी उम्र 15 साल थी, वाक़या पेश आया है, वो काबिल मुज़म्मत है। जहरीला फल उसे खिलाया गया। लिहाजा जहाँ एक जानब दोनों ममालिक जंग के दहाने पे हैं, पाकिस्तान ने मुकम्मल सरप्राइज देने की तैयारी कर रखी है, वही एक इंतहाई शर्मनाक खबर आपके सामने रखना चाहता हूँ हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान के मेंबर नेशनल असेंबली 2 MLA इंतहाई घटिया हरकत करते हुए पकड़े गए हैं। यहाँ मैं नाम नहीं लेना चाहता, स्क्रीनशॉट में आपके सामने रख दूंगा। लिहाजा इस तरह के ये लोग हैं, जानवरों पे जुल्म करते हैं, मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, घटिया हरकत करते हैं।
ये क्या पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे। मैं ये नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूं और मैं ये बात कहूं, मैं आपके सामने आज ये एतराफ़ करना चाहता हूं, अगर पाकिस्तानी ईमान के साथ जुर्रत के साथ लड़े तो दिल्ली पे भी पाकिस्तान का परचम लहराएगा। ये इतने जोगे नहीं है, पंजाबी का वर्ड है, ये इतने जोगे हैं ही नहीं, ये हार मान जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।